लास्ट क्लास में जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था वो था नेस्टेड लिस्ट के क्रिएशन से रिगार्डिंग। अब दो तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए थे, जहां पे मैंने नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए खुद ही वैल्यूज असाइन की थी। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ए वेरिएबल को पास किया था और एक लिस्ट में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। अब यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट मैंने किया है, वैल्यूज भी मैंने ही डिसाइड करवाई। तो हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे नेस्टेड लिस्ट का स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरीके का बनाना है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो यूजर से इनपुट ली जाएंगी। तो अगर यूजर से इनपुट लेके हमें नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना है तो वो भी पॉसिबल है। अब उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो लिस्ट को क्रिएट किया है। LST नाम की एक एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट करी है और ये हमारी मेन लिस्ट है। मेन लिस्ट मतलब हम इसके अंदर बाकी सारी नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे टेम्प नाम की एक लिस्ट को क्रिएट किया है और ये भी एक एम्प्टी लिस्ट है। मैं वन बाय वन यूजर से जो भी इनपुट लूंगी वो इस टेम्प के अंदर पहले मैं ऐड करवाऊंगी और फिर इस टेम्प को मैं लिस्ट के अंदर ऐड करवाऊंगी। तो बेसिकली ये टेम्प क्या करेगा, एक नेस्टेड लिस्ट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे मुझे जैसे हम 2D एरे का स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 by 3, बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। लिस्ट के अंदर 3 इंडेक्सेस होंगे, 0, 1 एंड 2, और हर एक इंडेक्सेस पे मुझे 3 वैल्यूज का ही इनपुट लेना है, यानी कि फिर से 0, 1, 2। तो अब यहाँ पे अगर रो और कॉलम के लिए इनपुट लेना हो तो दो अलग लूप चलते हैं, दो अलग वेरिएबल चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट के मेन इंडेक्सिंग यानी कि रोज के लिए आई वेरिएबल की हेल्प ली है फॉर आई इन रेंज। तो अब यहाँ पे मुझे क्योंकि 3 ही वैल्यूज का इनपुट लेना है तो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू मैंने 3 पास करी है, तो 0 से लेके 2 तक का हमारा लूप चलेगा। अब यहाँ पे लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो इंडेक्स ध्यान रखना है आपको, 1, 2 से स्टार्ट मत कर लेना वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आई क्या करेगा, 0 एज अ वैल्यू को रेफर करेगा। तो इस LST के 0 इंडेक्स पे मैं अभी इनपुट लेने का ट्राई करूंगी। अब यहाँ पे इस 0 इंडेक्स पे फर्दर एक लिस्ट प्रेजेंट है, तो उसमें इनपुट लेने के लिए हम फिर से एक लूप चलाया है फॉर j in range। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है, 0 से लेके 2 तक का हमारा लूप चलेगा, यानी कि पहली बार 0, 0 के लिए हमारा लूप चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने num नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। अब मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की लिस्ट को क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारी वैल्यूज को पहले इंट में कन्वर्ट करवाया है और फिर num के अंदर असाइन करवाया है। अब यूजर 1 by 1 जो भी वैल्यूज इनपुट करेगा उस वैल्यू को मैंने टेम्प नाम की लिस्ट के अंदर ऐड करवाया है। लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को 1 by 1 ऐड करवाना हो तो हम अपेंड फंक्शन को काम में लेते हैं। तो टेम्प डॉट अपेंड ऑफ नम, तो ये जो j है ये हमारा 3 बारी चलेगा, 0, 1 और 2, 3 वैल्यूज के लिए। तो 3 बारी यूजर से इनपुट लिया जाएगा और वो 3 वैल्यूज इस टेम्प के अंदर 1 by 1 अपेंड होंगी। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये 0 इंडेक्स के लिए हमारा लूप है। तो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स की कंप्लीट वैल्यू किसके अंदर है, टेम्प नाम की लिस्ट के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्प को फर्दर किसी दूसरी लिस्ट के अंदर अपेंड करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस जे लूप को ओवर करवाने के बाद मैंने इस LST में टेम्प लिस्ट को अपेंड करवा दिया। लिस्ट में हम किसी भी तरीके के एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइप का वेरिएबल हो, इवन अगर हम चाहें तो टपल को भी यहाँ पे अपेंड करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे LST में टेम्प को अपेंड करवाया है। तो यहाँ पे होगा क्या, इनिशियली स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स पे यानी कि पहली वैल्यू क्या होगी, ये टेम्प सब लिस्ट, वो एलिमेंट्स जहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लिया। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब फर्दर लूप चलेगा, आई का इंक्रीमेंट होके फर्स्ट इंडेक्स के लिए फर्दर यहाँ पे वैल्यूज ली जाएंगी और फर्दर अपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जो पुरानी वैल्यूज हैं, पुरानी वैल्यूज के आगे ही वो वैल्यूज आती जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट में अपेंड करवाने को पहले एम्प्टी किया है। तो टेम्प इज इक्वल्स टू ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो, या फिर टेम्प डॉट क्लियर भी आप लिख सकते हो। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को अगर हमें रिमूव करवाना हो तो हम क्लियर मेथड को काम में ले सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने वो कवर किया था। तो यहाँ पे होगा क्या, टेम्प जो है वो खाली हो जाएगी, यानी कि ये फिर से इनपुट लेने के लिए अब रेडी है। तो अब आई का इंक्रीमेंट होगा
वो 1 को रेफर करेगा और जे का लूप फिर से 0 से 2 तक चलेगा। 1 बाय 1 यूजर से नम के अंदर इनपुट लिया जाएगा और 1 बाय 1 वो सारी वैल्यूज टेम्प के अंदर अपेंड करवाई जाएगी। तो जब हमारी तीनों वैल्यूज का इनपुट ले लिया जाएगा, अपेंड हो जाएगा, तो जे का लूप हमारा ओवर हो जाएगा। हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। तो फिर से एलएसटी के अंदर क्या होगा, टेम्प मैंने अपेंड करवाया है, तो फिर से 3 वैल्यूज का कलेक्शन इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे अपेंड हो जाएगा। फिर से इस टेम्प को मैंने एम्प्टी करवा दिया, फिर से आई का इंक्रीमेंट होके लूप चलेगा, अब ये 2 को रेफर कर रहा है, और जे का लूप चलेगा 0 से 1, 0 से 2 तक। तो अब फिर से 1 बाय 1 मैंने नम के अंदर इनपुट लिया है और टेम्प में सारी वैल्यूज को अपेंड करवा दिया है। अब जो भी टेम्प आया है एज अ रिजल्टेंट उसे मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दिया है और फिर से उस टेम्प को खाली करवा दिया। अब फर्दर अगर इनपुट लेना हो तो फर्दर सेम प्रोसेस फॉलो किया जाए। अब एंड में जब सारा इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो मैंने इस लिस्ट को प्रिंट करवाया है। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो कुछ इस तरीके के इनपुट मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। अब यहाँ पे मुझसे ऑन टोटल 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 इनपुट मांगे जाएंगे। 3 बाय 3 की लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट की है। तो 11, 12, 13 सबसे पहले इनका कलेक्शन बनेगा टेम्प के अंदर और ये अपेंड होगा। फिर उसके बाद टेम्प एम्प्टी हो गई, फिर 3 बार लूप चलेगा तो 3 वैल्यूज का इनपुट दिया 14, 15, 16। फिर इनका कलेक्शन मैंने अपेंड करवाया लिस्ट में। उसके बाद टेम्प खाली हो गया, उसके बाद फिर से मैंने 3 बारी इनपुट लिया दैट इज 17, 18, 19 और फिर से इस टेम्प को मैंने लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी। तो जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए जो स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करना चाहती थी बिल्कुल वही क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 3 रोज हमारे पास में क्रिएट हुई हैं और हर एक रो के अंदर 3-3 कॉलम प्रेजेंट है। तो अगर आप चाहो तो बिल्कुल मैट्रिक्स फॉर्म में भी प्रिंटिंग करवा सकते हो आई और जे का हेल्प लेके, और एल्स हम डायरेक्टली प्रिंटिंग तो करवा ही सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेके नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पहला तरीका है। आगे एक और तरीका है, इसका शॉर्टकट थोड़ा सा। इस एग्जाम्पल में किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी हमारा नेस्टेड लिस्ट की क्रिएशन से ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा लाइंस ऑफ कोड है वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही लिस्ट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया है। यहाँ पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक मेन लिस्ट क्रिएट करी थी और टेम्प एक सब लिस्ट के तौर पे उसको काम में लिया था। बेसिकली 2 अलग अलग लिस्ट क्रिएट करी। लेकिन अगर हम यहाँ पे पता ही है कि 3 रो बनानी है या फिर हम लोगों को 3 बाय 3 का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट का स्ट्रक्चर तो पहले से ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे टेम्प को काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एलएसटी नाम की एक लिस्ट को क्रिएट किया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब तो ये है कि ये हमारी मेन लिस्ट है, ठीक है। अब इस मेन लिस्ट के अंदर मैंने 3 सब लिस्ट भी क्रिएट कर दी है, यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम ही मैंने डिसाइड कर दिया है कि मुझे यहाँ पे 3 बाय 3 जैसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब ये तीनों लिस्ट क्या है, ये एम्प्टी है। अब अगर हमें इनपुट लेना है तो इनपुट तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि यूजर कितना का स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो इनपुट दे 4 बाय 4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिर आपको पहले वाला कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास में साइज पहले से ही डिसाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि लिस्ट में आपको 3 बाय 3 का स्ट्रक्चर बनाना है या 9 एलिमेंट्स का इनपुट लेके फिर कुछ वर्किंग करवानी, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर फिक्स है। फिक्स नहीं हो तो पहले वाला तरीका काम में लेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, 3 रोज है और हर एक रो के अंदर मुझे 3-3 वैल्यूज का ही इनपुट लेना है। तो हमारा लूप बिल्कुल पहले वाले की तरह ही चलेगा। तो फॉर आई इन रेंज 3, 0 से लेके 2 तक, 0, 1, 2, ठीक है, इनके लिए हमारा लूप चलेगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से इन सारी लिस्ट में इनपुट लेने के लिए जे वेरिएबल को काम में लिया है, फॉर जे इन रेंज, और ये भी 0 से लेके 2 तक चलेगा। करंटली स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू भी 0 होगी। मैंने सेम वही कंसेप्ट अपनाया है, सेम वही वेरिएबल है। नम के अंदर मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है इनपुट फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप की ही लिस्ट है, तो पहले इंट में कन्वर्ट करवाया है और फिर वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया। तो 1 बाय 1 जो वैल्यूज है वो नम के अंदर आती जाएंगी। अब हमें क्या करवाना है, बस इस नम को अपेंड ही तो करवाना है। कहाँ अपेंड करवाना है, इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट प्रेजेंट है उसमें। अब ये 0 इंडेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आई के अंदर प्रेजेंट है।
तो lst स्क्वायर ब्रैकेट्स lst ऑफ i डॉट अपेंड ऑफ num। तो यहाँ पे इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट प्रेजेंट है 1 बाय 1 उसमें ये वैल्यूज अपेंड होती रहेंगी। तो j जो है वो 3 बारी चलेगा, 0, 1 और 2। तो 3 वैल्यूज इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे अपेंड होंगे। फिर i का इंक्रीमेंट होगा, वो 1 को रेफर करने लगेगा और j जो है उसका लूप फिर से 0 से 2 तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे i के अंदर करंटली वैल्यू क्या है 1। तो इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे जो लिस्ट प्रेजेंट है उसमें 1 बाय 1 नम की सारी वैल्यूज अपेंड होती जाएगी। सेम गोज फॉर द थर्ड सब लिस्ट एज वेल। i जो है वो इंक्रीमेंट होके 2 को रेफर करने लगेगा सेकंड इंडेक्स पे जो एम्प्टी लिस्ट है। तो 1 बाय 1 फिर से 0 से 2 तक का लूप चलेगा। मैं 1 बाय 1 इनपुट लिया है और इस लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जो लिस्ट प्रेजेंट है उसमें मैंने 1 बाय 1 एलिमेंट्स को अपेंड करवाया है। अब यहाँ पे जब हम इनपुट लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का इनपुट हमसे लिया जाएगा और जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो उसका आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने दोबारा से आउटपुट और इनपुट मेंशन नहीं किया है, बस इसके एग्जाम्पल का जो क्रिएशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे लिस्ट का जो टॉपिक है हमारा वो ओवर हो गया है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि है हमारे पास में टपल। अब यहाँ पे टपल का बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स के टाइम पे भी बताया था। टपल क्या होता है, ये भी हमारे पास में कलेक्शन है। सेम टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं और अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका नेचर इम्यूटेबल होता है। मतलब अगर मैंने एलिमेंट्स एक बार इसके अंदर असाइन कर दिए तो फिर वो फिक्स हो गए, हम किसी भी तरीके से उन एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो जो लिस्ट है वो तो म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है। तो सबसे पहले क्रिएटिंग टपल, टपल को क्रिएट करने के कई तरीके हम फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहले आपको सिर्फ पैरेंथेसिस वाला कंसेप्ट बताया तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है और बाकी और तरीके भी इंक्लूड किया। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है tpl1 इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे टपल का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ही यही है कि पैरेंथेसिस से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई वैल्यूज मेंशन नहीं भी की है तो भी पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसे टपल की तरह ही आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जब मैं इस tpl1 को प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पे एज सच कोई वैल्यू तो है नहीं, तो एम्प्टी टपल यहाँ पे हमें रिटर्न होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने सेम पैरेंथेसिस को ही काम में लिया है, बस यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को पास किया है। तो अगर टपल को हमें इनिशियलाइजेशन भी करवाना है साथ साथ में तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं। अब इस tpl2 नाम के वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो हमें आउटपुट भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, पैरेंथेसिस के अंदर हमारी सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है मैंने उसमें किसी भी तरीके का पैरेंथेसिस स्पेसिफाई नहीं किया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। तो अगर आप बिना पैरेंथेसिस के भी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करोगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसे टपल की तरह ही ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जब हम इस tpl3 को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए आउटपुट जो है वो बिल्कुल पहले वाले के सिमिलर ही है। तो अगर आप चाहो तो पैरेंथेसिस को काम में लो और आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज मुझे एक ही वैल्यू का टपल बनाना है, ठीक है, tpl3 इज इक्वल्स टू 1 मुझे असाइन करना है, लेकिन अगर खाली 1 में असाइन करूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सिंपल इंटीजर वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो हमें क्या करना है, tpl3 इज इक्वल्स टू 1 कॉमा पास करना है। तो कॉमा को देखते ही ये समझ जाएगा कि ये टपल टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी टपल का क्रिएशन कर सकते हैं। लास्ट जो है टपल का क्रिएशन वो है टपल फंक्शन को यूज करके। अब इस टपल फंक्शन को हम किसी भी तरीके का सीक्वेंस पास कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या वो लिस्ट हो या फिर वो रेंज हो। अब यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन को काम में लिया है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग पहले ये सीक्वेंस जनरेट होगा। तो मैंने 4,9,2 पास किया है, तो 4 स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 9 एंडिंग वैल्यू हो गई। अब एंडिंग वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, तो 4 से लेके 8 तक ही हमारा सीक्वेंस क्रिएट होगा। कितने कितने के इंक्रीमेंट में, 2 2 के इंक्रीमेंट में। तो सबसे पहले 4 वैल्यू आएगी,
फिर 4 + 2 6 होता है तो 6 वैल्यू आएगी, फिर 6 + 2 8 होता है तो 8 वैल्यू आएगी। हम एंडिंग वैल्यू तक पहुंच गए, तो पहले सीक्वेंस जनरेट होगा 4 6 8 और उसके बाद वो टपल के अंदर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन। तो इसे भी हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो देखिए सीक्वेंस तो हमने नॉर्मली जनरेट करवाया था, लेकिन वो अब टपल टाइप के अंदर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप एक टपल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई कंफ्यूजन? मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रिपीटिशन, मेंबरशिप या फिर कॉन्कैटिनेशन पढ़ा है लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है टपल के अंदर। जहाँ पे भी स्लाइसिंग टर्म आ जाता है, बस आप लोग को अज्यूम कर लेना है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंडेक्सेस को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने काफी बार कवर कर लिए हैं, तो मैंने एक एक स्टेटमेंट ही बस यहाँ पे मेंशन किया है स्लाइसिंग से रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा डेप्थ में सारे एग्जाम्पल्स नहीं करवाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे TPL नाम का एक टपल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज भी असाइन करवा दी हैं 1 5 66 3 9 7 एंड 10। अब सिंपली अगर हमें यहाँ पे 1 by 1 टपल को प्रिंट करवाना है, मतलब एलिमेंट्स जो टपल के अंदर है उनको प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पे लूपिंग की हेल्प भी ले सकते हो। फॉर आई इन TPL करके भी आप 1 by 1 आई को प्रिंट करवा सकते हो, तो जैसे एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं वैसे भी प्रिंटिंग ये हो जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट है इंडेक्सिंग का। तो मैंने यहाँ पे TPL ऑफ 4 यानी कि इस TPL के 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करवाया। तो 4th इंडेक्स पे हमारे पास में 9 प्रेजेंट है, तो 9 यहाँ पे आउटपुट आया। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे TPL ऑफ -1 मेंशन करती तो यहाँ पे हमें 10 मिलता एज अ आउटपुट। पॉजिटिव इंडेक्स है तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेगा, और नेगेटिव इंडेक्स है तो राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडेक्स यू हैव पास, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास में स्टेटमेंट है दोनों, वो है स्लाइसिंग से रिलेटेड। प्रिंट TPL ऑफ 2:5। तो सेकंड इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स इस टपल नाम के वेरिएबल में से हमें एक्सट्रैक्ट होके मिलेंगे। 5 इज द एंडिंग वैल्यू, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 2 3 एंड 4 तीन इंडेक्सेस की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके रिटर्न होगी। तो ये 0 1 2 3 एंड 4 66 3 एंड 9 हमें मिलेगा आउटपुट के तौर पे। अब यहाँ पे टपल को अगर रिवर्स करवाना है तो रिवर्स फंक्शन है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहें तो स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू भी टपल को रिवर्स करवा सकते हैं। सिंपली हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है, बिल्कुल वही जो हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर लिखा था, कोलन कोलन -1। तो स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट टपल को ये प्रिंट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, देन 7, देन 9, देन 3, देन दिस एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट, देन दिस। तो यहाँ पे वही हमारा ऑर्डर प्रिंट हुआ है, टपल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। अब सिंपली टपल को अगर हमें 2 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो 2 बारी प्रिंट के अंदर टपल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बारी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ में, तो 2 बारी वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे देगी। तो इस 1 से लेके 10 तक तो हमारा एक बारी टपल का हो गया सारी वैल्यूज, और इस 1 से लेके एंड तक के 10 तक का ये सेकेंड टाइम टपल के एलिमेंट्स की अकरेंस हो गई। तो अब जितनी बार आपको प्रिंटिंग करवानी है उतनी बार आप प्रिंटिंग करवा सकते हो एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबरशिप है, कोई भी एलिमेंट हमारी मेन टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप लूपिंग वाला कंसेप्ट भी काम में ले सकते हो, या फिर हम यहाँ पे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 को सर्च करवाया है, 5 इन TPL। अब अगर ये 5 एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू मिलेगा और फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे तो 5 प्रेजेंट है, तो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। दैट वाज द बेसिक एग्जांपल जो हम लोग अभी तक कवर करते आए हैं। इस एग्जांपल में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारे पास में मेथड्स ऑफ टपल। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि अपेंड और एक्सटेंड जैसे फंक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं। टपल के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को ऐड नहीं करवा सकते,
ऐड नहीं करवा सकते तो फिर रिमूव भी नहीं करवा सकते, चेंजेस ये करने ही नहीं देता है, तो यहाँ पे पॉप जैसा कोई फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास में रिमूव जैसा कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्सटेंड भी नहीं है और अपेंड भी नहीं है जो हम लोगों ने लिस्ट के अंदर पढ़े। बेसिक सर्चिंग से रिलेटेड, सॉर्टिंग से रिलेटेड या लेंथ कैलकुलेट करनी है उसके रिलेटेड सारे फंक्शन ये हमें सपोर्ट करके देता है। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले TPL नाम का एक टपल क्रिएट किया 2, 3, 78, 2, 45 एंड 12। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट 4 जो फंक्शन है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने इस TPL की लेंथ को प्रिंट करवाया है, तो लेंथ फंक्शन काम में लेते हैं। किसी भी सीक्वेंस की लेंथ को अगर प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी 6। ऑन टोटल 6 ही एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा आउटपुट सही आया। नेक्स्ट, इस टपल में से अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को फेच करना हो तो हम मैक्स फंक्शन को हमारे वेरिएबल का नेम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारे पास दैट इज 78 और वही आउटपुट भी आया है। नेक्स्ट, मैक्स का जस्ट ऑपोजिट मिन फंक्शन, मिनिमम वैल्यू निकालनी है टपल में से तो मिन फंक्शन को TPL वेरिएबल का नेम पास करेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी यानी कि 2 मिनिमम वैल्यू है तो वही हमारा आउटपुट भी है। सिमिलरली सम फंक्शन, सारे एलिमेंट्स का सम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सम फंक्शन को TPL पास कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो ये सारे फंक्शंस आप 1 बाय 1 लूपिंग के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इस सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। तो इन सारे वैल्यूज का जो सम है हमारे पास में दैट इज 142, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में है काउंट फंक्शन। कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे मेन वेरिएबल के अंदर कितनी बार अकर हो रहा है वो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। अब ये काउंट फंक्शन लिस्ट की तरह ही है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे आप पास नहीं कर सकते, काउंट में सिर्फ वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस TPL के अंदर 2 का काउंट निकालना चाहती हूँ, तो 2 कितनी बार आकर हो रहा है, एक बार ही एंड 2 बार, तो आउटपुट भी हमारा 2 ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। कोई भी एक एलिमेंट हमारी टपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए तो इन नॉट इन है, लेकिन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स की फंक्शनलिटी बिल्कुल वही है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको पोजीशन मिलेगी वरना एरर ये थ्रो करेगा। तो अब इस इंडेक्स फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे हमने। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है वो वैल्यू जो हम सर्च करवाना चाहते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। और तीसरा आर्गुमेंट होता है एंडिंग इंडेक्स, कहाँ तक की सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है। अब एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है तो 0 से लेके फर्स्ट इंडेक्स के बीच में सर्चिंग होगी, 2 जहां पे भी पहली बार मिलेगा उसकी पोजीशन ये हमें रिटर्न कर देगा। तो 2 तो 0 इंडेक्स पे ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे 0 हमारे पास में आउटपुट आया है। अगर हम यहाँ पे लिख देते सपोज 1 कॉमा सिर्फ 1 लिख देते, एंडिंग इंडेक्स को हम सपोज अवॉइड कर दिया है तो 1 इंडेक्स से लेके एंड तक की सारी वैल्यू सर्च करता, इस वाले 2 की पोजीशन यानी कि 3 हमें रिटर्न करके दे देता। तो यहाँ पे आप पोजीशन के हिसाब से भी सर्चिंग कर सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की हेल्प से। लास्ट जो फंक्शंस है टपल से रिलेटेड वो है सॉर्टेड फंक्शंस। अब यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टेड फंक्शन होता है वो टपल को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही सॉर्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं सॉर्टेड ऑफ TPL लिखूंगी तो यह क्या करेगा, हमारे कंप्लीट टपल को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। तो 2 2 बार आकर हो रहा था वो सबसे पहले आ गया है, देन 3, देन 12, देन 45, देन 78। अब अगर हमें यहाँ पे टपल को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करवाना है तो इस सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमें एक और आर्गुमेंट पास करना होगा दैट इज रिवर्स एट्रीब्यूट। इस रिवर्स एट्रीब्यूट को हमें ट्रू सेट करना होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रहती है इसलिए ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। तो डिसेंडिंग के लिए सिर्फ इस रिवर्स को ट्रू सेट करना है, पूरा टपल हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएगा। तो अब 78, 45, 12, 3, 2 and 2. So these were the methods of tuple function. आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल भी यही।